भारत एक ऐसा देश है जहां हर चौक पर आपको एक प्रसिद्ध मंदिर आसानी से मिल जाएगा। जब आप उस मंदिर की कहानी के बारे में मालूम करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उस मंदिर का नाम उस चौक चौराहे या फिर उस शहर के नाम पर पड़ा है। जैसे उज्जैन को महाकाल की नगरी से जाना जाता है, ऐसा ही कुछ कहानी बिहार की राजधानी पटना शहर का है। हालांकि प्राचीन समय से इस शहर को मगध के राजधानी के रूप में जाना जाता था, लेकिन साल 1912 में इस राज्य की स्थापना के बाद पटना शहर को बिहार की राजधानी के रूप में जाना जाता है। शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाहिना जंघा गिरा था पट के साथ, और यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इनके भैरव है व्योम के भैरव। ऐसी धारणा है कि जो सच्चे दिल से भगवती की आराधना करते हैं उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इनका पुराण में सर्वानंद करी नाम है। ऐसे नगर रक्षिका भी इनको कहा जाता है। ये नगर भ्रमण करती है। अब कहाँ जाती है ये तो वही जाने। अभी हम लोग को वो शक्ति नहीं दी है कि सामने देख सके, लेकिन पैर की आहट, पायल की आवाज़ साफ दिल सुनाई देती है। साल 1912 में जब पटना को राजधानी के रूप में निर्माण किया जा रहा था तो उस समय ये सोचा गया कि इस शहर का नाम क्या होना चाहिए। तब ध्यान में आया कि पूरे पटना के साथ बिहार के लोगों के लिए पटन देवी का मंदिर बेहद प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, तो क्यों ना इस शहर का नाम पटन देवी के नाम पर रखा जाए। तब इस शहर का नाम पटना पड़ा और पटना को बिहार की राजधानी के रूप में जाना जाता है। दाहिना जंघा पट के साथ गया था। पट का अर्थ होता है वस्त्र, और पट से ही पटना, पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है इन्हीं के नाम से पड़ा है। ये मंदिर पूरे बिहार वासियों के लिए पवित्र मंदिर माना जाता है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक पवित्र कथा भी है। कथा के अनुसार सती के पिता यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ में वो पूरे देवताओं को निमंत्रण दिए थे, लेकिन सती के पति को नहीं दिए थे। ये अपमान सती को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने पिता के अग्निकुंड में अपने शरीर को समाप्त कर ली। इस घटना से महादेव बेहद गुस्से में हो गए थे। सती के मृतक शरीर को अपने हाथ में लेकर वो तांडव करने लगे। इस तांडव से पूरा ब्रह्मांड डरा हुआ था। तभी इस डर और शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को 51 अंगों में खंडित कर दिया। ये अंग जगह जगह पर गिरा और जहाँ जहाँ गिरा वहाँ शक्तिपीठ का अवतार हुआ। उसी तरह पटना में भी शक्तिपीठ का अवतार हुआ। कहा जाता है कि पटना शहर में सती का दाहिना अंग गिरा था, जिसके बाद इस स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ। आदिकाल से यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आकर मां की दर्शन करते हैं। सती का 51 शक्तिपीठ में से एक पटना का पटन देवी भी है। पटना में 2 मंदिर स्थित है। एक मंदिर को बड़ी पटन देवी के नाम से जाना जाता है और दूसरी मंदिर को छोटी पटन देवी के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों में दशहरा के टाइम में बहुत ही ज्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के अंदर आपको महाकाल, महालक्ष्मी और महासरस्वती का मूर्ति भी मौजूद मिलेगा। इस मंदिर के बारे में एक और अद्भुत बात कही जाती है। अगर इस मंदिर में कोई शादीशुदा जोड़ा दर्शन करने आते हैं तो उनके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती है। इस मंदिर को लेकर ये भी माना गया है। इस मंदिर में सबसे अधिक भीड़ नवरात्रि महीनों में लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां की दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर कोई सच्चे मन से दर्शन कर कोई मनोकामना मांगता है तो मां उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। इसी के साथ ये भी माना जाता है कि शादी के बाद अगर कोई जोड़ा मां का दर्शन करने आता है तो उसके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं आती है। माँ तो बहुत शक्तिशाली हैं और माँ को हम लोग हर समय हर रूप में इनको पाते हैं। जब भी हम सोते हैं तो लगता है कि माँ हमको जगा रही हैं। और कितने सालों से आती हैं यहाँ पर 2001 में मेरा शादी हुआ, उस समय से हम यहाँ आ रहे हैं। कंटिन्यू यहाँ पर आती हैं? हाँ, हमेशा आते हैं। जब भी 10 सालों में क्या क्या बदला जीवन में? मेरे बहुत कुछ बदला। मेरे को तो माँ ही उठाई। हम ऐसा गिरे थे कि लग रहा था कि हम नहीं अब उठ पाएंगे। मेरे घर में ऐसा परिस्थिति ये मानती हैं कि माँ में शक्ति है? हाँ हाँ, माँ में बहुत शक्ति है। कहाँ से आई हैं आंटी? जी यही बड़ी पटन देवी के पास है। कितने सालों से आती हैं इस मंदिर में?
ऐसे कोई मौका पड़ा तभी आती हूँ, रोज नहीं आ पाती हूँ। नवरात्रि में माँ पटन देवी में शक्ति है, इस बात को आप मानते बहुत बहुत है। माँ जगत की माँ है, ये तो यही रक्षा करती है, तो हम लोग यहाँ है। हैं? कितनी बार लगभग आई होंगी इस मंदिर में? बहुत बार आ चुकी हूँ, यही घर ही है तो आना जाना तो क्या कुछ बदला है जीवन में? बहुत कुछ बदला है। मेरी बच्ची गई है, जो सोचे थे वो मेरा कार्य हो गया। माँ मेरी बच्ची पढ़ने चली गई बाहर। मतलब मनोकामना पूरा होता है। हाँ होता है, एकदम होता है। माँ सुनती है। क्या कुछ जानती हैं माँ के मंदिर के बारे में? हाँ, यहाँ शक्तिपीठ मंदिर है, बहुत इनका महत्व है। कितने सालों से आती हैं यहाँ पे? हम तो बहुत अलग 17 साल से आ रहे हैं। क्या कुछ बदला है जीवन में? बहुत इन देवी माता पर तो बहुत कुछ कृपा आता है, बता तो नहीं सकते हैं। ये मानती हैं कि यहाँ जो माँ में शक्ति है वो हाँ, तो मानती ही हैं हम लोग। अभी रास्ता में आते आते इतना हम लोग का परीक्षा ली है माँ, और बता नहीं सकते हैं। बहुत सारी यहाँ है, जितना भीड़ था हर भीड़ को पार करते हम लोग यहाँ दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी परिश्रम करके हम लोग का दर्शन हुआ। बहुत मिला हम लोग को, तो सब 6 लोग ऑटो में बैठ के हम लोग आए हैं। दोस्तों के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। माँ का आशीर्वाद हमेशा रहता है। कितनी सालों से आ रही है इस मंदिर? हम लोग 5-6 साल से आ रहे हैं, अब वो लोग तो 15-20 साल से आ रही है। ये मानती है कि माँ में शक्ति? हाँ, माँ में बहुत शक्ति है, जो नहीं होने वाला चीज वो हो जाता है, बस विश्वास रखिए। क्या कुछ बदला है जीवन में? बहुत कुछ बदला है, अच्छा लाइफ है। बयान नहीं किया जा सकता। माँ एक पाल की बेटा के बड़ा कर देती है, वही बदला है जिंदगी। माँ पालती है हम लोग के, अच्छा ज्ञान देती है, बुद्धि देती है, हर तरह से हम लोग को चलने के लिए सिखाती संकट में माँ हम लोग का साथ दी है। जब भी माँ को याद करें, माँ हम लोग का कष्ट का निवारण की है। और क्या, इसलिए दर्शन करने हम लोग आते इसीलिए दर्शन करने हाँ। आए हैं। मेरे कॉलोनी में हमेशा हम लोग के माँ साथ रहे, इसी तरह जीवन भर। ये मेरी माँ, सासू माँ है। कितने साल से आती हैं दादी इस मंदिर में? बहुत साल से। बहुत साल से, बहुत साल मानती है कि माँ में शक्ति है? हाँ, माँ में शक्ति है। क्या कुछ बदला है जीवन में? हाँ, क्या कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। माँ सब पूरा किए हैं। जो चाहिए सब पूरा? हाँ, सब पूरा हुआ है। आँख में आंसू क्यों आ रहा है? नहीं, पापा डेथ कर गए ना इस साल, इसलिए पापा का माँ याद करती हैं। माँ पापा के साथ हमेशा यहाँ आया करती थी हर पर्व त्योहार में, इसीलिए माँ को थोड़ा पापा का। अच्छा, वो यादें जुड़ी है। हाँ, यादें जुड़ी। पापा को जब बहुत याद करके नहीं भूल पाती है। एक लंबा लाइफ, 50वां सालगिरह मनाने के 6 महीना बाद पापा डेथ कर गए। वो यादें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। हम दोनों गोतनी है, ये हमारी सास हुई।